साल 1975 में टेरविस वोल्टन नाम के एक आदमी को आसमान में एक यूएफओ दिखाई देता है और उस पर एक रोशनी पड़ती है तो वो अचानक से गायब हो जाता है। जब वो 5 दिन बाद इस धरती पर आता है तो वो बताता है कि उस पर एलियंस ने टेस्टिंग की थी। एरिया 51 में आज तक किसी को नहीं पता चला कि उसके अंदर क्या होता है। कुछ लोगों का मानना है वहाँ नई तरीके की टेक्नोलॉजी और वेपन सिस्टम की टेस्टिंग की जाती है और कुछ लोगों का मानना है वहाँ यूएफओज और एलियंस की टेस्टिंग की जाती है। क्या टेरविस वोल्टन अपनी बातें सच कह रहा था? क्या एलियंस सच में एग्जिस्ट करते हैं? तो आइए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, मैं हूं साहिल। एक बहुत ही फेमस केस 5 नवंबर 1975 को एरिजोना में हुआ। कुछ लकड़ी काटने वाले लोग शाम के समय घर वापस आ रहे थे। उन सभी ने आसमान में एक तेज रोशनी को देखा और अचानक ही उनमें से एक दोस्त टेरविस वोल्टन पर आकर गिरी और वो गायब हो गया। टेरविस अगले 5 दिनों तक गायब था और जब मिला तब उसने जो बताया वो खौफनाक कहानी से कम नहीं लगती। वो चीख रहा था कि उसको एलियंस ने किडनैप किया था और उसके ऊपर कई एक्सपेरिमेंट किए गए थे। एक इंक्वायरी बिठाई गई जिसमें टेरविस का बयान लिया गया। इसके साथ ही उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट भी हुआ जिसमें वो बिना किसी परेशानी के पास हो गया। जो भी लोग ये क्लेम करते हैं कि वो एलियंस से मिले था या एलियंस ने उसका किडनैप किया था, उसकी बातों में कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर है। सबसे पहले तो यूएफओ को देखे जाने का दावा किया, जिसके बाद एक लाइट उन पर गिरती है और एक अजीब सी क्रैक की आवाज़ आती है। इसके बाद वो अचानक बेहोश हो जाते हैं। जब उनकी आंखें खुलती हैं तो वो पूरी तरह से होश में होते हैं लेकिन अपने शरीर के किसी भी अंग को हिला नहीं पाते। इसके बाद अचानक ही वो फिर से धरती पर आ जाते हैं। वैसे ऐसी घटना होने के कोई पक्का सबूत नहीं है। मिस्टीरियस तरीके से प्लेन और शिप का गायब होना कोई नई बात नहीं है। 19वीं सेंचुरी से अब तक ऐसे बहुत से केस देखे गए हैं जिसमें प्लेन और शिप इंसानों के साथ पूरा गायब हो गया हो। ये इतनी चौंकाने वाली बात इसलिए है क्योंकि आज के ज़माने में ऐसा कोई भी प्लेन नहीं है जिसके अंदर जीपीएस सिस्टम ना लगा हो। रेडार की मदद से किसी भी प्लेन ट्रैक किया जा सकता है। तो ये प्लेन शिप अचानक हवा और पानी में कहाँ गायब हो जाते हैं? गायब हो चुके प्लेन की लिस्ट में सबसे लेटेस्ट है मलेशिया बोइंग फ्लाइट। ये घटना ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है कि इतनी एडवांस हो कि एक झटके में किसी चीज को गायब कर दे। हम सभी ने बरमुडा ट्रायंगल या डेविल ट्रायंगल के बारे में सुना है। हमारी ह्यूमन हिस्ट्री में इस जगह पर कई चीजें हुई हैं जिसे अच्छी तरह से रिकॉर्ड किया गया है। साल 1945 में अमेरिका की फ्लाइट नंबर 19 सबसे फेमस प्लेन में से एक है जो इस जगह पर गायब हुई थी, क्योंकि इसके साथ भी 5 बॉम्बर प्लेन भी इसके साथ गायब हुए थे। साल 1974 में कैलगरी के एक मिलिट्री बेस के रडार पर 3 आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट हुए। मिलिट्री वाले तुरंत एक्शन में आए और उन्होंने उसके पीछे फाइटर जेट को भेजा। अचानक पायलट और मिलिट्री बेस के पीछे का कम्युनिकेशन टूट गया। इसके बाद पायलट और प्लेन दोनों ही फिर से कभी नहीं दिखे। लोगों का मानना है कि मिलिट्री के डाटाबेस में मिस्टीरियस चीज़ों की सारी जानकारी छुपी हुई है। सभी लोग इस जानकारी को जानने के लिए एक्साइटेड हैं, लेकिन शायद गवर्नमेंट कभी भी इस इंफॉर्मेशन को पब्लिक में रिवील नहीं करेगी। कई सालों से इस दुनिया को छोड़कर बाहर प्लैनेट्स पर एलियन लाइफ को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है जिन सवालों का जवाब हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो हमें हमारी अर्थ पर ही मिल जाएं। इंसानों ने कुछ सीक्रेट मिलिट्री बेस बनाए हैं जिसमें एलियन लाइफ को स्टडी किया जाता है, जिसमें सबसे फेमस है एरिया 51। ये नेवाडा के डिजर्ट में मौजूद है और पूरी तरह से इससे यूएस एयरफोर्स के कंट्रोल में है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये सबसे फेमस मिलिट्री बेस में से एक है। इसके साथ ही किसी का भी यहाँ गैर कानूनी तौर पर आना सख्त मना है। कई लोगों ने यहाँ पर घुसने की कोशिश की है, कोई भी कुछ पता नहीं लगा पाया। अब क्योंकि यूएस गवर्नमेंट और एयरफोर्स भी इस बेस के एक सीक्रेट बनाकर रखने की कोशिश करते हैं, हर जगह अलग अलग कॉन्फ्रेंस थ्योरी बन जाती हैं कि आखिर अमेरिका हमसे क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है। आज तक पब्लिक को पता नहीं चला कि यहाँ पर क्या होता है। माना जाता है कि यहाँ पर कई टॉप सीक्रेट प्रोग्राम को चलाया जाता है। नई तरह की टेक्नोलॉजी और वेपन सिस्टम की यहाँ पर टेस्टिंग की जाती है। एरिया 51 धीरे धीरे बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, लेकिन यूएस गवर्नमेंट ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थी कि ऐसी कोई जगह एग्जिस्ट करती है। अब CIA ने साल 2013 के एक इंक्वायरी बिठाई और आम जनता के सामने कबूल किया कि एरिया 51 एग्जिस्ट करता है। माना जाता है कि एरिया 51 में एलियंस टेक्नोलॉजी की रिवर्स इंजीनियरिंग की जाती है, यूएफओ फ्लाइट टेस्टिंग की जाती है। इसके साथ ही साइंटिस्ट का ये कहना है कि एरिया 51 में यूएफओ में एलियंस बॉडी मौजूद हैं जिनके ऊपर टेस्टिंग की जाती है। ऐसा भी हो सकता है कि एरिया 51 सिर्फ एक झूठी जगह है
और इस जगह को इतना फेमस किया गया है ताकि पूरी दुनिया का ध्यान यहाँ आ सके और असली चीज़ों को कहीं और हमारी नज़रों से दूर छुपाया जा सके। दुनिया में मौजूद कुछ रिसर्चर मानना चाहते हैं कि एलियन सच में एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन फिर बाद में उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो बाद में उन्हें अपनी सोच को बदलना पड़ता है। जरूरी नहीं है बड़ी चीज़ या स्पेसशिप ही एलियंस का सबूत ढूंढ सकती है, छोटी छोटी चीजें भी एलियन सिविलाइजेशन का ठोस सबूत ढूंढ सकती है। एंटी काइटेरिया मैकेनिज्म एक ऑब्जेक्ट है। ये अजीब सी मशीन ग्रीस आइलैंड के पास एक डूबे हुए शिप के मलबे से मिली। माना जाता है ये मशीन 150 या 250 BCE के बीच बनी थी। इसमें मौजूद जो मशीन है वो 16th सेंचुरी से पहले डिस्कवर हुई ही नहीं थी। अब सवाल ये आता है, क्या इस तरह की एक ही मशीन क्यों मिली है? बहुत से देशों की गवर्नमेंट अपने बजट का बहुत सा पैसा टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट में लगाती है जिसमें आम जनता कभी नहीं जान पाती। ऐसे ही प्रोजेक्ट धरती पर एलियंस के होने का सबूत हो सकता है। ऐसे ही एक प्रोजेक्ट का नाम है मैजेस्टिक 12, जिसे MJ-12 भी कहते हैं। माना जाता है कि ये एक सीक्रेट कमेटी का कोड है जिसमें कई बड़े साइंटिस्ट, मिलिट्री लीडर्स और गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं। इसे साल 1947 में बनाया गया था। US टेरिटरी में आसमान में बहुत से UFO दिखाई देने लगे, इसीलिए इस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन को स्पेशली बनाया गया था। माना जाता है कि आज के समय में ये कमेटी ग्रुप में बदल चुकी है जिसमें टॉप लेवल साइंटिस्ट और ऑफिसर शामिल हैं। MJ-12 को प्रोजेक्ट इंक्वायरी से भी जोड़ा गया था जो कि US साइड से मेजर प्रोजेक्ट था। इस कमेटी का मेन मकसद UFO और एलियन से सभी जुड़ी साइंटिफिक, मेडिकल और मीडिया इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना था। माना जाता है इस कमेटी को जो इंफॉर्मेशन दी थी उसे बाद में बहुत ही टेक्निक में इस्तेमाल किया गया था। साल 1973 उन्होंने जो चीज़ें डिस्कवर की थी वो करंट टेक्नोलॉजी से 1000 साल आगे थी। इसमें से ज़्यादातर सभी टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि एलियंस लाइफ फॉर्म है या नहीं, वो तो बस एलियंस टेक्नोलॉजी को अपने मतलब से इस्तेमाल करना सीखना चाहते हैं। अब आगे जाकर इन प्रोजेक्ट के बारे में कब पता चलेगा ये वक्त ही बताएगा। तो आपको क्या लगता है, ये बातें जो मैंने बताई हैं वो सारी बातें सच हैं? और कुछ लोगों का तो मानना ये भी है कि कुछ लोग तो एलियन से कांटेक्ट करते हैं, मैसेज करते हैं। अगर सच में ऐसा है तो वो इंसान कौन है? हो सकता है वो इंसान जानबूझकर फुटेज ले रहा हो और टीवी मीडिया पर जानबूझकर अपने आप को फेमस करना चाहता हो। एक्चुअल में एलियन है क्या, मैं आपको बताता हूँ। कुछ लोगों के साथ ऐसी घटना हो जाती है कि वो सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि हाँ सच में एलियंस हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इस धरती पर एलियन एग्जिस्ट नहीं करते, जिन एग्जिस्ट करते हैं। बाहर की दुनिया में हो सकता है लाइफ हो, लेकिन यहाँ दुनिया में एलियन एग्जिस्ट नहीं करते। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।